हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन। ओके, देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। जनरल रीडिंग तो होगी ही, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी तो जब भी आपके सामने आएंगे आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हैं, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। जिनके लिए आपको ये रीडिंग देखी है ना गाइस, उनके बारे में आपको सोचना है, रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट करना है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं। ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, कब तक वो रीयूनियन कर सकते हैं। ओके, द हाई प्रिस्टेस। ओके, सॉरी, मेरा गला भी ख़राब है। ओके, 3 of Cups, Queen of Swords. Okay. The Magician. The Tower. मुझे लग रहा है यहाँ पे इन आउट सिचुएशन भी है आपके पार्टनर की, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, द वर्ल्ड। ओके, ओह माय गॉड। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है गाइस, बॉटम में देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल। हम लोग दूसरी डेक भी यूज़ करेंगे। ओके, ऑलराइट, हाई प्रिस्टेस। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आपके पार्टनर की आपको रिश्ता शुरू होने के बाद पता चली, ठीक है, या तो प्यार होने के बाद में पता चली, फिर भी आप दूर होने की जगह अपने पार्टनर के साथ फिर से इस रिश्ते में आ जाना चाहते थे। और हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, रिश्ते में ही क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के। ये बात क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है कुछ बातें आप लोग के साथ रेजोनेट ना हो। ओके, ठीक है, आप दोनों को ही लगा हो, या आपको ऐसा लगा या आपके पार्टनर को भी ऐसा लगा कि प्यार शुरू हुआ है, अगर मैंने ये सब बता दिया तो कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ नहीं दे। सेम चीज़ आपके पार्टनर की भी थी, कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी रिश्ते की कुछ सच्चाइयाँ बाद में बताऊँगा या बाद में बताऊँगी। लेकिन ठीक है, इस रीडिंग की एक और चीज़ यहाँ पर है, आप दोनों अलग अलग शादी में हैं। ओके, और आपको ऐसा लगता है कि भले से उस रिश्ते से अलग ना हो लेकिन मेरे साथ बातचीत होती रहे, ठीक है, क्योंकि मेरे दिल में भी सामने वाले पर्सन के लिए प्यार है। तो जिस तरीके से रिश्ता शुरू हुआ था, भले से थोड़ी देर बात हो या चैट हो जाए, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और या फिर आप ऐसे पर्सन हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप मैरिड या सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। क्लैरिटी नहीं है, एक रास्ता होता है कि ठीक है हमारा पार्टनर आएगा, हमें शादी कर लेनी है, इस तरह की कोई चीज़ आज की रीडिंग में नहीं है। ओके, और थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर की लाइफ में है अभी। ओके, और उस थर्ड पार्टी के बारे में आपको नहीं पता था, क्योंकि आपके साथ रिश्ते में आने से पहले से वो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में। ऑलराइट, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर ने आपके साथ सॉरी लेकिन धोखा किया है, ठीक है। मेरे पास कभी रीडिंग में इतनी नेगेटिव चीज़ें नहीं आई थी, लेकिन
आपके पार्टनर ने धोखा किया ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर को अभी ये महसूस होता है कि थर्ड पार्टी जो जिसको काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे थे, और उस असल में क्या है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ पहले से भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसके साथ रहते रहते आपको डेट करना शुरू किया, या आपको डेट करते करते उसके साथ शुरू किया। आपके साथ जब रिलेशनशिप में थे उनके पास्ट लाइफ से कोई पर्सन आ गया तो उन्होंने उससे भी बात करना शुरू कर दिया, और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई। आपने सवाल जवाब करने शुरू किए तो आपके पार्टनर ने आपको ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे लेकिन अब आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। आपके पार्टनर को वो आपकी तरफ आने से रोकती है, आपके पार्टनर को कंट्रोल करने से, या वो उनकी वाइफ हो सकती हैं। और आपके पार्टनर के बेबीज़ भी हैं, मतलब एक बच्चा तो खास तौर पे दिख ही रहा है मुझे कि एक बेबी तो है ही आपके पार्टनर का। तो आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हैं, और क्लियर होनी बहुत ज़रूरी थी इस रिश्ते में, ओके। द मैजिशियन का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं चीज़ें, वो नहीं इस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। टावर मूवमेंट ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, और जितनी जल्दी आपको है बात करने की, या जितने खुशी आपको होगी आपके पार्टनर से बात करने की, सेम वही चीज़ आपके पार्टनर की भी है, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें आपसे फ़िलहाल दूर भागना पड़ रहा है, उन्हें दूर होना पड़ रहा है आपसे। चाहते हुए भी वो इस वक्त आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, टावर मूवमेंट को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उन्हें इस टाइम पर कॉल मैसेज करेंगे तो वो बहुत सारी बातें आपको ऐसी कह सकते हैं, या आपको कह चुके हैं ऐसी बातें जो आपको बहुत हर्ट होंगी। वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, सुनने में आपको अच्छी नहीं लगी होंगी। अगर आप ज़्यादा कॉल मैसेज करके क्लियरिटी मांगेंगे उनसे, तो आपको ही कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जो अभी आप नहीं सुन सकेंगे। तो आप आगे होकर कॉल मैसेज मत कीजिएगा, आप उनसे किसी सवाल का जवाब मत मांगिएगा जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पार्टनर का कॉल और मैसेज आ रहा है आपके पास। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों के रिश्ते में। टावर मूवमेंट भी चल रहा है, एक मैरिड एक अनमैरिड है, दोनों अलग अलग शादियों में मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। शादी होने के बाद सेपरेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सिंगल्स हैं तो ऑब्वियस उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। टावर मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पर कास्ट रिलीजन का भी इशू दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी खास तौर पर है आप दोनों के बीच में। काफ़ी समय से आप दोनों एक नहीं हो पाए हैं, और एक होने की कोशिश भी की है, तो बहुत सारी अड़चनें आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ गई हैं। आपको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की ज़रूरत है, कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए आपको। आपके पार्टनर भी देना चाहते हैं, जबकि मैंने आपसे ये कहा था यहाँ पर कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहते हैं कि इस रिश्ते में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, नेगेटिव और टावर मूवमेंट ख़त्म हो जाए, लेकिन उनके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से वो आपसे दूरी बना के रखे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी मजबूरियाँ दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ट्स है, जितना आपको लगता है कि आपके पार्टनर अब बहुत हो गया, बहुत झगड़े हो गए, इस रिश्ते में मजबूती आनी चाहिए, इस रिश्ते में अब कमिटमेंट आना चाहिए। आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि अब वो आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ आकर बात करें, आपको भी वो इस नेगेटिव एनर्जी में नहीं देख सकते हैं, ओके। ये तो एक सिचुएशन आ गई आपके पार्टनर की। यहाँ पर हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए, ओके। अपने डिवाइनली गाइड कीजिएगा हमारे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जीज क्या है उनके लिए। कम्युनिटी देखिए यहाँ पे फिर से मैंने अभी आपसे कहा था कि थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, थर्ड पार्टी बहुत बड़ी वजह है, और इस वक्त आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, और उनकी एनर्जीज भी इसी तरीके की हैं। निकलना तो चाहते हैं लेकिन वो उलझे हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिविटी चाहते हैं इस रिश्ते में, सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। डोर टू रोमांस आपकी तरफ आना चाहते हैं, जितना प्यार उन्हें आपके साथ महसूस होता है, क्योंकि देखिए ये थर्ड पार्टी पहले थी, मैंने आपको बताया। अगर इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर खुश होते तो आपकी तरफ आते ही नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर के पास दो चॉइसेस हैं, एक आप एक थर्ड पार्टी। द थिंकिंग वुमेन, आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने शायद अभी आपको बताया भी था कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। यिंग एंड यांग देखा, बहुत कम आता है ये कार्ड, आता है लेकिन बहुत कम। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, यिंग एंड यांग। चाइनीज़ में ये एक मेल एंड फीमेल एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं,
ओके। यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ आने का ही रास्ता चूज़ करेंगे, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं हम, थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुंड। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जल्दी ही आपके पास आएंगे। अभी अपने आप को शांत किया हुआ है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ओके गाइस, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। थर्ड पार्टी को आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है। जब भी आप थर्ड पार्टी आपके दिमाग में आती है और आपके पार्टनर, आपको क्या सोचना है, ये दोनों अलग हो गए हैं, ये दोनों किस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये आपको नहीं सोचना है। आपको सोचना है ये दोनों अलग हो गए हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको कोई पॉजिटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं, ना मदर यूनिवर्स में इन दोनों के लिए कुछ पॉजिटिव सोचना है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। बाकी आप दोनों तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ओके। तो खुश रहिए। थोड़ा डिफ़िकल्ट है आप लोग का ऐसी सिचुएशन में कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। एक अपना ध्यान भी रखना है आपको, अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है, ओके। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सभी के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं। जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऊपर वाला जल्दी ही आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवाए और आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। बाय बाय, टेक केयर।